फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता जीविका मानवी जी अपनी प्लानिंग बना रहे। जीविका और मानवी जो स्वामी और चाची के रूम में जाते हैं और दोनों के रूम के टीवी कनेक्शन को हटा देते हैं। स्वामी और चाची दोनों हॉल में आते हैं। हॉल में जीविका और मानवी जो है सीरियल देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, वो उस धारावाहिक के बारे में बुराई करने लगते हैं, अपने हुए पराये वाले नाटक के बारे में उसे बुरा कह रहे। तभी मानवी चाची को सलाह देती कि वो बाहर के लोगों को ना बताए कि उनका फेवरेट शो है, या फिर लोग उस पर सभी हंसेंगे। फिर स्वामी नहीं आती और वो भी चाची के लिए बोलती कि इस तरह अगर हमें भी ये सीरियल पसंद है और पिछले 3 साल से इसको कंटिन्यू देख रहे, तो इसका मतलब क्या लोग हम पर भी हंसेंगे। और मानवी से रिमोट लेती और स्वामिनी और चाची जो है दोनों बैठकर उस सीरियल को एंजॉय करते हैं। और फिर इधर इधर जो मानवी और जीविका जो है अपने रूम में जाते हैं, वो कहती कि आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी काम की, तो वो कहती कि आखिर में बहन किसकी हूँ। इधर फिर इंदर चाचू और दादाजी दिखाते हैं मानवी जीविका को चाचू और दादाजी के बीच एकजुट होने वाली अपनी प्लानिंग के बारे में बताती। मानवी चाचू के कमरे में जाती है और श्लोक से कहती कि यहाँ तमाशा होने वाला, लेकिन उसे शांत रहना और उसे देखना है। फिर जीविका और सभी परिवार के सदस्य धीरे धीरे कमरे में आते हैं। जीविका मानवी को गैर जिम्मेदार कहकर डांटना शुरू कर देती है। वहाँ कोई काम नहीं कर सकती और सभी मानवी वापस जवाब देती कि वो गैर जिम्मेदार नहीं, उसे डिसाइड करने के लिए कुछ काम सौंपा जाना चाहिए कि वो जिम्मेदार है या नहीं। दादाजी कहते हैं कि मैं मानवी की इस बात से सहमत हूँ और जीविका जो है वो भी उससे कहती है कि आप सही कह रहे दादाजी, मानवी को एक मौका मिलना चाहिए। सभी लोग जो एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हॉल में दिखाते दादाजी सभी को हॉल में बुलाते हैं और मानवी की सराहना करते हुए कहते हैं कि इस प्लानिंग के पीछे के वो दोनों के इरादे को समझते हैं और कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को एकजुट करने और घर में शांति बनाए रखने के लिए ये सब किया। और वो जीविका मानवी की सराहना करते हुए कहते हैं कि जिस घर जीविका और मानवी उन घर में खुशियों का कुछ काम नहीं। वो इंदर को हाई प्रोफाइल मामला सौंपते हैं और उसे संभालने के लिए कहते सब भी खुश होते थे। और फिर दादाजी इंदर चाचू एक दूसरे को गाली लगाते हैं। अगले टाइम में दादाजी बोलते हैं कि वो वसीयत में करण को शामिल करना चाहते हैं। फिर करण मानवी को मुस्कान देता है। दादाजी को करण के गले मिलते। मानवी बोलती कि क्या यहाँ बहुत जल्दी नहीं है कि वो एक हिस्सा बना रहे हैं। वीरेन कहता है कि जैसे हमारा इस वसीयत में हक है, वैसे ही करण का भी होना चाहिए। स्वामी ने खुश होती, स्वामी दादाजी को कहकर विरोध करती है कि वैसे ही करण के पास अपनी खुद की बहुत संपत्ति है, उसमें इस संपत्ति को ज़रूरत नहीं। वो कहता है अभी घर में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने करण को स्वीकार नहीं किया। जीविका मानवी के लिए कहकर कवर करती कि मानवी का मतलब है कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड इंसान की ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए। मानवी हाँ कहती है। विराट मानवी दिखाते विराट मानवी को गोली मारने की कोशिश करता है और उसे मुस्कुराने के लिए कहता है, लेकिन मानवी मुस्कुराती नहीं है। उसे बोलता है कि करण बहुत बुरा, उसके इरादे बहुत बुरे, लेकिन वो घर में कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा और विराट भी नहीं। विराट उसे बोलता है कि वो आंख मूंद कर उस पर भरोसा करता है। वो आंख बंद कर लेता। फिर मानवी एक बड़ी मुस्कुराहट देती है और वो बोलती है कि मुस्कान थी जिससे वो ढूंढ रहा था। इधर करण जायसवाल की प्लानिंग बताया। जायसवाल बोलता है कि वटेरा हाउस में उसका मुख्य लक्ष्य वीरेन और उसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। करण का कहना है कि वो वीरेन को लक्षित करेगा, उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग बनाएगा और जायसवाल से मिलने के लिए बंगले पर बुलाता है। जीविका वहीं खड़े होकर सारी बातचीत सुन लेती है और मानवी का करण इन सब के पीछे है और वीरेन का उस पर शक करना ही गलत नहीं है। वो सब उस बात को याद करते हैं और उसके दिमाग में कौन जाता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल प्रेस करें।